Hello learners, welcome to our channel. UGC नेट कंप्यूटर साइंस जून 2025 का PYQ है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के बारे में पूछा गया है। कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन विद द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। देखिए ये मैंने ना कुछ एग्जांपल्स ऐड कर रखे हैं ताकि आपको समझ में आए, बट मैं आपको एक सिंपल वे में समझाती हूँ। सबसे पहले जानते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, ये कमांड होती है जो कि किसको दी जाती है, सीपीयू को, कि आप कौन से ऑपरेशन पे काम कर रहे हो, यानी ऑपकोड पे, और कौन से ऑपरेंड पे काम कर रहे हो, यानी व्हाट टू डू, ऑन व्हाट टू डू मीन्स कौन से डेटा पे काम कर रहे हो और कौन से ऑपरेशन पे काम कर रहे हो। मतलब ऑपरेशन का मतलब हो गया आप जो दे रहे हो इंस्ट्रक्शन, लाइक ऐड कर रहे हो, लोड कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, जंप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, सबट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये ऑपरेशन हो गए। और ऑपरेंड क्या हो गए, लाइक डेटा क्या है, डेटा। ऑपरेंड क्या हो गया, डेटा। लाइक R1 आपका ऑपरेंड हो गया, R2 आपका ऑपरेंड हो गया। समझ में आ रही है, दैट इज ऑपरेंड। अब हमारे लिए इंस्ट्रक्शन जो है सबसे पहले होता क्या है। अब यहाँ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने कहा है कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन विद द फॉलोइंग। अब ये इंस्ट्रक्शन पे कैसे काम करेगा भाई सीपीयू, तो मैं आपको एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ सब कुछ। अब ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है, सीपीयू के पास प्रोग्राम काउंटर होता है एक, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जिसका काम होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो हम ज़्यादातर जो कमांड देते हैं वो ये देते हैं, ठीक है। पीसी को +1 ही किया जाता है। लाइक दिस वन इज़ अ मेमोरी, मेमोरी में आपके इफेक्ट एड्रेसिंग मोड है, लाइक इमीडिएट एड्रेस है, ये एड्रेस है आपका। इनडायरेक्ट एड्रेस है, इनडायरेक्ट एड्रेस है, ये 201 हो गया, 500 हो गया, ऐसे ना एड्रेस होते हैं ये, ठीक है। 1000 हो गया, एनीवन, कुछ भी होते हैं। तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो क्या करता है, एक स्टेप से नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट पे जाता है, ठीक है। 1+1 ही होता है ये, और ये स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को। दिस वन इज़ अ एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो मेमोरी से फैच किया जाता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा को, जो भी मेमोरी एड्रेस होती है उसे लोड किया जाता है। तो कहाँ से ले जाता है, मेमोरी से डेटा जाता है, सॉरी मेमोरी एड्रेस जो होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सब कुछ स्टोर होता है। जो एड्रेस स्टोर करेंगे ना, हम एड्रेस स्टोर करेंगे वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करेंगे। जैसे ये देखिए R1 ऐड है, ऐड परफॉर्म करना है ना ऑपकोड, तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस में 500 क्या एड्रेस है, तो हम यहाँ पे एड्रेस प्लस में R2 का जो भी रजिस्टर होगा, रजिस्टर और उसमें जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और वो सब कहाँ जाएगा, R1 में। क्लियर। तो ये सब कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड होगा, कहाँ से, मेमोरी से, ठीक है, समझ में आ गया। और पीसी को आप +1 यानी इंस्ट्रक्शन दे देंगे इंक्रीमेंट के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कहते हैं ना इसको, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर होता है नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है, हाँ ऐसे कुछ होता है, +1 करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हाँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने आईआर में डेटा ले लिया मेमोरी से, उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद हम डिफरेंट कर देंगे, ऑपकोड क्या है, ऑपरेंड क्या है, इनको हम डिफरेंट कर देंगे, 2 पार्ट में कर देंगे।
तो डिकोड नहीं होएगा तो इंस्ट्रक्शन का पता कैसे चलेगा, है ना। तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू हम डिकोड कर देंगे। कैसे? और ऑपकोड आपका ये है, ऑपरेंड आपका ये है, और ये मेमोरी ऑपरेंड है साथ में, ठीक है ना। एड्रेसिंग मोड क्या है? लाइक इंडेक्स हो गया, लाइक रजिस्टर हो गया, लाइक डायरेक्ट हो गया, ये एड्रेसिंग मोड हो गए। रजिस्टर हो गया, लाइक डायरेक्ट हो गया, इमीडिएट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये आपके एड्रेसिंग मोड होते हैं। इतना क्लियर हो गया? देखो 2 पॉइंट आराम से क्लियर हो गए। मैं एक बार इरेज करके वापस से समझाती हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले फैच कर लिया इंस्ट्रक्शन को, कहाँ से? मेमोरी से, यानी सीपीयू के पास जो पीसी है प्रोग्राम काउंटर, वहाँ से जो मेमोरी एड्रेस है वो हमने मेमोरी एड्रेस से हमने क्या किया, मेमोरी से हमने इंस्ट्रक्शन ले लिया। इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन में क्या गया, मेमोरी एड्रेस आ गया, ठीक है। कहाँ से? मेमोरी से, ठीक है। मेमोरी एड्रेस आ गया, एड्रेस। समझ में आई अब बात? होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम किस पर काम कर रहे हैं, किस डेटा पे काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और हम कहेंगे कि हमें ऑपरेंड फैच करना है क्या? नहीं, हमें इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है। क्यों करना है मैं वो भी बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, आंसर पहले तो बी है, 50-50 होता है, लेकिन ए नहीं आएगा, सी आएगा, है ना। डी कोड पहले आएगा। अब हमने इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करना है, तो क्या कर रहे हैं, ये इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? एक्चुअली मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे हम ऑपरेंड को एक्सेस करते हैं। ये देखो, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये एड्रेस हो गया, और ये लाइक मैंने आपको अभी बताया था मेमोरी का, है ना। तो ये 500 नंबर का क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया। और हमें क्या करना है, प्लस करना है इस एड्रेस को प्लस R2। R2 में जो भी कंटेंट है, लाइक रजिस्टर R2 है, R2 में कोई भी कंटेंट है, एनी वन कंटेंट, लाइक 1000 है तो 1000 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, लोकेशन को, मेमोरी, एक्चुअली में मेमोरी लोकेशन को हमने कैलकुलेट किया है, जहाँ से हमें क्या मिला है, डेटा मिला है, एक्चुअल में डेटा। अब हम क्या करेंगे, 1500 के एड्रेस पर जाएंगे और ये देखेंगे यहाँ पे क्या ऑपरेंड रखा है, यहाँ पे क्या डेटा है। क्लियर? फिर हम फैच करेंगे इस ऑपरेंड को। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया, कैलकुलेट किया, 1500 आया। अब 1500 में आपका ये जो डेटा है, यहाँ 20 रखा है, ये रहा 20, ठीक है। ये 20 यहाँ पे रखा है। अब हमने 20 ले लिया। अब एग्जीक्यूट करना है व्हाट, R1, ठीक है। समझ में आ गया? मेमोरी से क्या किया हमने, फैच कर लिया ऑपरेंड को, ऑपरेंड भी मिल गया। अब एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। अब इसका एग्जीक्यूट करने की टाइम आ गया, यानी R1 प्लस ऑपरेंड, ऑपरेंड हमें 20 मिल गया। R1 क्या है, R1 लाइक 10 इन्होंने यहाँ पे गिवन कर दिया, ठीक है, R1 की वैल्यू। और ऑपरेंड हमें क्या मिला था, 20। इन दोनों को ऐड कर दिया और R1 में डाल दिया। जो जो स्टोर हुआ डेटा R1 में, वो क्या हुआ, 30, है ना। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आया, कैसे आया? आई रिपीट इट अगेन। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच किया, फिर उसे डिकोड किया। डिकोड किया मीन्स हमने कि सेपरेट कर दिए, ऑपकोड को अलग कर दिया, ऑपरेंड को अलग कर दिया। फिर हमने इफ़ेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट किया। इफ़ेक्टिव एड्रेस लाइक मेमोरी में यहाँ इस एड्रेस पे ये जो डेटा है, यहाँ पे जो रजिस्टर है या फिर जो भी डेटा है उसको कैलकुलेट किया। वहाँ से हमें मेमोरी, इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या होता है, एक्चुअल में जो मेमोरी लोकेशन होती है वो हमें इफ़ेक्टिव एड्रेस के थ्रू मिलती है। और फिर हम उस मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट करके जिस भी एड्रेस पे पहुंचते हैं, उस एड्रेस से जो ऑपरेंड हमें मिलता है वो ऑपरेंड हम फैच करके एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर? बहुत इजी है, थोड़ा सा मतलब
क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। तो आप एक बार इसकी थ्योरी भी रीड करोगे ना तो समझ जाओगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।